हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टॉरस वृषभ राशि, दिसंबर मंथ, 4 of cups, Taurus, Moon, 3 of Wands. Okay. Q, Taurus, Vrishabh Rashi, relationships. ये है दिसिधे, द टेम्परेंस. ओके, टेम्परेंस कार्ड, ग्रेट. कैसा रहेगा टॉरस का? 7 of swords. The green man, fool card, the fool. ब्लॉकेज क्या रह सकता है इस महीने टॉरस के लिए? द स्टार. ओके. 10 of Pentacles, Two of Cups, beautiful energy. Okay. The Hierophant, 3 of Cups and 6 of Swords. Okay. माय डियर, ये जो मंथ रहेगा आपके लिए, ओके, चैरियट कार्ड है यहाँ पर, ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर. ये मंथ ना आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. बट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो ना, आप इस महीने ना बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग में लगोगे. कहने का मतलब बहुत ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड आप रहने वाले हो, फ्यूचर को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के, कि मुझे मैं आगे किस तरह से बढ़ा जाए, आगे किस तरह से ग्रो किया जाए, प्लानिंग कर रहे हो आप. फिक्र भी चल रही है, चिंता भी चल रही है. इसके साथ ही साथ प्लानिंग करते हुए, मतलब फ्यूचर में खोते हुए, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो. और यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में पता है क्या बता रहे हैं, कि आप यहाँ पर, आपको ना प्रेजेंट में रहने की जरूरत है इस महीने दिसंबर मंथ में. क्योंकि प्रेजेंट में ना आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है. यहाँ पर इस महीने कोशिश कीजिए कि आप पास्ट में ना जाएं, फ्यूचर में ज्यादा ना जाएं, प्रेजेंट में रह करके, प्रेजेंट में जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं या आपकी तरफ आ रहे हैं, उनकी तरफ फोकस करें. क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे के बारे में सोचने के कारण, या फिर पास्ट में रहने के कारण, या फ्यूचर के बारे में सोचने की वजह से हो क्या रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रही है ना, वो जो चांस आपको दिया जा रहा है, वो छूट रहा है. छूट रहा है इन द सेंस आपका ध्यान वहां नहीं जा रहा है. तो कोशिश कीजिए कि आप इस समय प्रेजेंट में रहें. प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, कौन से नए ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, या फिर कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, उन पर फोकस करना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा. इसके साथ ही साथ आपको इस महीने करना क्या है, देखिए, जो है ना आपके पास, जितना जो आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप कर रहे हो, उसमें संतुष्ट रहने की आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी है. अभी भले ही आपका लाइफ का कोई भी एरिया हो, चाहे वो रिश्ते हैं, करियर है, हेल्थ है, कोई भी एस्पेक्ट आपके लाइफ का, मनी है, अगर कोई चीज इंप्रूव नहीं है,
कहीं पर कोई इश्यू चल रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप अपने माइंडसेट को बैलेंस कीजिए। इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, या फिर आपका जो डिटैचमेंट है या डिससेटिस्फेक्शन है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए खराब रहने वाला है इस महीने के लिए। क्योंकि फॉर श्योर यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। अभी ये हो सकता है किसी की तरफ से मदद हो, या फिर उस प्रॉब्लम में से निकलने का कोई रास्ता हो। कुछ ना कुछ आपके लिए यूजफुल एनर्जी यहाँ पर आ रही है इस महीने। पर आपको यहाँ पर प्रेजेंट में रहना है, और प्रेजेंट में जिसे कहते हैं ना कि जो चीजें हैं उनके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, थैंकफुल रहिए उस समय। सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जीज में आपको रहने के लिए यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं। तभी आप इस ये जो भी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ना, ऑप्शन, ऑफर, या फिर ये जो भी रास्ता, सॉल्यूशन, ये जो भी चीज आ रही है आपकी तरफ, तभी आप इस तरफ देख पाएंगे, तभी आप इसको पिक कर पाएंगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपके मूड स्विंग्स इस महीने बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। इस महीने ना आपको एक चीज और यहाँ पर बोली जा रही है, इस महीने आपको अपने अंतर्मन की आवाज को बहुत ज्यादा सुनना है। अपनी अंतर्मन की आपकी जो आत्मा की आवाज है ना, आपकी जो इंट्यूशन है, उस पर ट्रस्ट जरूर कीजिएगा इस महीने। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली है इस महीने। यहाँ पर लोगों पर ज्यादा ना जा करके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग आपको चीट कर रहे हैं, लेकिन कहने का ये मतलब है कि अगर कोई आपको कुछ कह रहा है ना कि आपके लिए ये काम सही है, या फिर आपको इस पाथ पर चलने की जरूरत है, या ये पाथ आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा आपको ये गाइड करती है कि नहीं, वो वहां कुछ गड़बड़ है, वो पाथ मेरे लिए नहीं है, या फिर मुझे इस चीज को नहीं चुनना चाहिए, तो प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? अपनी इंट्यूशन की वॉइस को देनी है। अगर कोई पर्सन आपको कहता है कि आपको ये काम करना चाहिए, और आपकी अंतरात्मा भी आपको एग्री कर रही है, तो डेफिनेटली आपको उसके साथ जाने की जरूरत है। कहने का मतलब प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी इंट्यूशन को इस टाइम पीरियड में, वो आपको गाइड करेगी। ट्रस्ट करना है इस समय आपको, ठीक है। ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। इसके साथ ही साथ इस महीने ना आप बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करने वाले हो। कहने का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी जैसी रहेगी ना, आप वैसा ही अपने जीवन में, वैसे ही लोगों को, वैसे ही सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करोगे इस महीने, ठीक है। तो इस महीने कोशिश करना है आपको कि आप पॉजिटिव रहें, आपकी इंटेंशंस प्योर रहें, चाहे वो आपके खुद के लिए है, चाहे वो किसी के लिए है। आपकी इंटेंशंस का प्योर रहना, आपका ऑनेस्ट रहना इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके मन में किसी के प्रति चीटिंग की भावना है, या आप किसी को हर्ट करना चाहते हो इस महीने, ठीक है, वो रिश्तों में हुआ या फिर आपके करियर में हुआ, तो आपको उसका रिटर्न उसी वक्त मिलेगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इस समय एनर्जीज रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये है, जो आपके अंदर रहेगा वही आप बाहर से अट्रैक्ट करोगे, वही सामने वाला पर्सन भी रिएक्ट करेगा वैसा ही, और वैसी ही सिचुएशन आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करने वाले हो। तो आपको प्योर रहना है, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को हर्ट करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको इस टाइम पीरियड में, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपके जो रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है इस महीने। इस महीने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा रिश्तों को लेकर के। अगर कहीं चीजें बन नहीं रही हैं, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं, या चीजें अच्छी नहीं भी चल रही हैं, इट्स ओके। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं चीजें ठीक हो जाएंगी आपके रिश्ते में, ठीक है। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, मैरिड लाइफ है, लव रिलेशनशिप है, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप है, आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप है, आपके दोस्तों के साथ आपका रिश्ता है, या किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पीरियड में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चीजें इंप्रूव होंगी। इस महीने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, इस समय चीजों को बैलेंस करके चलाने की कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपकी वजह से वो चीज बढ़े नहीं, और ना ही आप कोई अपनी तरफ से बड़े बड़े डिसीजंस इस महीने लें अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, ठीक है। तो चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। बट ये मंथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने का आ रहा है, लेकिन इस महीने वो हीलिंग एनर्जी चल रही है।
आपको इस महीने के जाते 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 जैसे जैसे ये महीना निकलेगा आपको रिश्ते इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगेन बात वही आएगी कि आप अंदर से कितने प्योर हो। मैंने बोला ना कि कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का, रिफ्लेक्ट करोगे आप एनर्जी। तो अपने अंदर प्योरिटी बना करके रखिए। आप जैसा सोचोगे, आपकी थॉट्स जैसी होंगी, आपकी जैसी इंटेंशंस होंगी सामने वाले पर्सन को लेकर के, वैसे ही उनकी इंटेंशंस भी होने वाली है। तो कहने का मतलब यहाँ पर चीजें, अगर आप अपने अंदर हील करते हैं, अगर आप अपने अंदर इश्यूज को हील करते हैं, तो आप देखोगे कि सामने, क्योंकि ये हीलिंग इम्पैक्ट रहेगा आपका, ठीक है। आपने अपने अंदर इश्यू को हील किया, आपने अपने अंदर प्रॉब्लम को हील किया, तो कुछ वक्त के बाद आपको दिखेगा कि सामने वाले के अंदर भी वो चीजें हील हो रही हैं, जिससे आपका रिश्ता इंप्रूव होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर में यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये एनर्जी मुझे थोड़ी सी ना क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं, देन मैं आपको बताती हूँ। 7 of swords, please clarify 7 of swords. Okay. ओके जी, यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, पहली मैसेज यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है कि जहां पर भी आप काम कर रहे हो, आपका आइडिया कोई चुरा सकता है, ठीक है। आइडिया चुराने की एनर्जी यहाँ पर लग रही है। या फिर अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आपका चल रहा है इस टाइम पीरियड में, जहां आइडिया आपका काम कर रहा है या फिर आप मेहनत कर रहे हो, दिमाग पीछे आपका लग रहा है, तो इस महीने आपको देखने को मिलेगा कि उसकी जो रिकॉग्निशन है ना, वो कोई और चुरा कर लेकर जा रहा है। कहने का मतलब आप पीछे हो सकते हो, वो इंसान आगे हो सकता है, वो अपना नाम ले सकता है। तो आपका आइडिया, आपका प्लान चुराना कोई चुरा सकता है इस महीने। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसके साथ आप शेयर कर रहे हो अपनी इंपॉर्टेंट आइडियाज को, आप शेयर कर रहे हो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, आप शेयर कर रहे हो जो भी आपके अंदर बेसिकली जो ओरिजिनल आपकी टैलेंट है ना, समझ रहे हो आप, वो चुराने वाली एनर्जी आ रही है। अभी आपको देखना है कि आप किस तरीके से उस एनर्जी को सेव करके रख सकते हो इस महीने, ठीक है। क्योंकि लिटरली वो एनर्जी है कि आपके दिमाग में, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, या मैंने हल्का सा उसको शेयर किया और वो किसी ने अपना बना करके पेश कर दिया, और वो पूरा आइडिया था आपका और उसका क्रेडिट ले गया कोई और। तो ये एनर्जी बनती हुई इस महीने यहाँ पर दिखाई दे रही है अगेन इस। और अगेन बोलूंगी कि आपको भी अपने आप को प्योर रखना है। अगर आपकी ही ऐसी इंटेंशंस रही किसी के प्रति, तो डेफिनेटली ये चीज वाइस वर्सा चलने वाली है, ठीक है। और अगर आप अपनी एनर्जीज को प्योर भी रखते हैं, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखते हैं, फिर भी आपको केयरफुल रहने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, अपने आइडियाज को इजिली किसी के साथ शेयर मत कीजिए। मतलब कोशिश कीजिए कि जब चीज आपको दिखानी है तभी प्रेजेंट करें, पहले शोर ना मचा दें, ठीक है। किसी को क्लू ना दे दें अपना। थोड़ा सीक्रेटिव आपको रहने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स बोल रही है इस महीने अपने करियर में, ठीक है। आई एम सॉरी। नेक्स्ट आपके हेल्थ के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। हेल्थ के लिए आपके लिए फूल की एनर्जी आई है। देखिए इस महीने तो मुझे यहाँ पर आपके लिए कोई हेल्थ इश्यू नजर नहीं आ रहा है, बहुत सब सही चलने वाला है। और लेकिन लेकिन यहाँ पर लेकिन की एनर्जी आई है, वो ये आ रही है कि अगर आप हेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप अपने हेल्थ के साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो खाने पीने से लेकर के हो, चाहे वो रेस्ट लेने से लेकर के हो, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो अच्छी बात है, आप ऐसे ही चलते रहिए। अगर आप कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो, आपको पता है कि ये चीज जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूँ, ये मेरी हेल्थ पर उल्टा इफेक्ट डाल रहा है, गलत इंपैक्ट डाल रहा है, तो भले ही वो इफेक्ट आपको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आने वाले समय में दिखेगा। विद इन 2 से 3 मंथ्स आपको दिखेगा वो चीज, ठीक है। तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको दिखेंगे, तो प्लीज उसे इंप्रूव कीजिए इस महीने। कोशिश कीजिए कि हेल्दी डाइट को, हेल्दी प्लान को फॉलो करें इस महीने, ठीक है।
वहीं आपके लिए स्टार की एनर्जी जो है ना एक ब्लॉकेज का कार्ड बता रहा है। दैट मीन्स कि ये बैलेंस का भी कार्ड होता है और ये होप की एनर्जी को भी लेकर के आता है। पहली बात तो आपको इस महीने अपने अंदर होप को कायम करके रखना है कि हाँ, मेरे जीवन में, मैंने बोला है ना, कुछ भी अगर नेगेटिव हो रहा है तो वो चीजें ठीक होंगी, चीजें बेटर होंगी, चीजें इंप्रूव होंगी, पर आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है इस महीने। आपको एक सेटिस्फेक्शन की भावना लानी है, आपको प्रेजेंट में रहना है, आपको ज्यादा फ्यूचर को लेकर के सोच विचार मत कीजिए, चिंता मत कीजिए कि मेरा फ्यूचर में प्लान कैसे चलेगा, सिस्टम प्लानिंग होता है ना कि अभी अगर चीजें सही नहीं चल रही हैं, आगे जाकर के कैसे चलेंगी, तो वो चीज आपको इस महीने नहीं करनी है, उस चीज से आपको बचना है, पॉजिटिव रहना है, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर आपको ट्रस्ट रखना है कि चीजें मेरे लिए वर्कआउट कर रही हैं। अभी में क्या जो चीजें मेरे पास है, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा मेरे साथ अभी चल रहा है, एटलीस्ट मैं उनको लेकर के थैंकफुल रहूं, यूनिवर्स को लेकर के। मैं ऑलवेज कंप्लेनिंग एनर्जीज में क्यों रहूं कि ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, यहाँ प्रॉब्लम है, नहीं। आपको इस महीने एक होप की एनर्जी में रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रवैये को अपनाना है, आपको ना अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, ठीक है। प्रेजेंट में जो अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ फोकस कीजिए, जो आपके वेल विशर्स हैं उनकी तरफ फोकस कीजिए, अपनी फैमिली के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें इस महीने। देखिए, फैमिली आपकी बहुत सपोर्टिव इस महीने रहने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको मौका मिलेगा अपनी फैमिली के साथ समय बिताने का इस महीने, ठीक है। तो अपने फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आपको यहाँ पर वक्त बिताने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, ये एनर्जी आपको बहुत ज्यादा हील करेगी, ये आपकी फैमिली, जो आपका बॉन्ड है, आपका जो रिश्ते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है और आपको हील करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पॉजिटिविटी लाए वहां पर, पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना आपकी तरफ से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस महीने। और फाइनल एडवाइस जो आपके लिए है वो यही है कि एक तो आपके लिए पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहने वाली है इस महीने, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर किसी भी पार्टनरशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, डोंट वरी, इस महीने वो एनर्जी हील हो जाएगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, ये चीज आपको सपोर्ट कर रही है, आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि जो आप दोगे वैसा वो आप पाओगे भी, ठीक है। तो वो एनर्जी है, तो अच्छा दें और अच्छा पाएंगे आप, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है। इस महीने ना आपको जैसे जो आपके अच्छे पल रहे हैं, आपके पास्ट के अच्छे पल रहे हैं, मुझे ना एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी मिल रही है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, पुराने पलों को याद करना, अपने बचपन के पलों को याद करना, अच्छी मेमोरीज को याद करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत ही ना एक हीलिंग एनर्जी रहेगी, खासकर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ओके, लेट्स सी और आपके लिए इस महीने के लिए क्या मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं टॉरस दिसंबर मंथ के लिए। दिसंबर मंथ के लिए क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए टॉरस। ओके प्लीज, टॉरस वृषभ राशि दिसंबर मंथ। एस ऑफ एक्शन, एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर कोई एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ सकती है, कोई नया एक आइडिया आपको मिल सकता है, उसके लिए मेहनत आपको खूब करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में ही देखकर बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये किसी भी एरिया को लेकर के हो सकती है, ये खास करके मुझे आपके करियर को लेकर के हो रहा है, मिल रहा है एनर्जी आपके करियर के रिगार्डिंग, या फिर ये आपका खुद का कोई ड्रीम हो सकता है, आपका कोई टैलेंट हो सकता है, आपका कोई पैशन हो सकता है, उसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, उसको प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, उसको आगे ना बढ़ाएं, ठीक है। चाहे जितना मर्जी आपका टाइम बिजी आपको लगे कि मैं बहुत बिजी हूँ, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ना, उसको ग्रैब कीजिए और उस पर मेहनत कीजिए, एक्शन लीजिए उस पर, ठीक है। कोई नया बिजनेस या कोई नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है इस महीने, अगर आप करना भी चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, लेट्स सी और एनर्जी क्या आ रही है टॉरस आपके लिए, और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। मैसेंजर ऑफ थॉट्स, यहाँ पर जो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप ना थोड़ा सा इस महीने जैसे कि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है कि आपकी तरफ ना कोई ऐसा
ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई मौका आपको मिल सकता है आपके टैलेंट, आपके करियर या फिर आपके पैशन के से रिलेटेड, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आपको इस सेंस में आना है कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हूँ, मैं थोड़ी मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। आपको एक ना कॉन्फिडेंट रवैया अपनाने की जरूरत है और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, इट्स ओके कि अगर मेरे पास ये एनर्जी आई है तो मैं इसको खाली ना जाने दूं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप उसको यूं ही जाने ना दें, उसको लाइटली ना लें। ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। आपको उसके साथ आगे बढ़ने के लिए ना रेडी रहना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो ना, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत हैप्पी चेंजेस यहाँ पर होंगे। आपकी जिंदगी यहाँ पर टर्न लेगी, कोई ना कोई टर्न लेगी आपकी जिंदगी। तो इसीलिए बार बार ना ये जो ऑफर है या ये अपॉर्चुनिटी है, इसको लेकर के आपके लिए मैसेज आ रहा है कि इसको आपको ग्रैब करना है। ओके, इसको आपको स्किप नहीं करना है। ब्यूटिफुल। तो यस माय डियर, यहाँ पर मैं ये रीडिंग को खत्म करती हूँ। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।